नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी मौसम विभाग से। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले हफ्ते उत्तर पश्चिम भारत में और साथ साथ उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर देखने को मिली और लोगों ने काफ़ी ठंड भी महसूस की। और उसके साथ ठंड के साथ साथ आपके पास ठंडा दिन भी था और घना कोहरा भी रहा सुबह के समय। और इक्का दुक्का जगह में पहाड़ी क्षेत्रों में पाला, जो अक्सर एक पतली सी बर्फ़ की लेयर बन जाती है, चादर बन जाती है ज़मीन के ऊपर और वो फसलों को ख़राब करती है, उसकी भी घटना इक्का दुक्का जगह में मतलब दर्ज की गई। और उसके साथ साथ दक्षिण भारत की बात करें तो एक दो दिन यानी खासकर 18-19 के आसपास जो है आपके तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं वहाँ भारी वर्षा दर्ज की गई। आइए देखते हैं वो कौन सी परिस्थितियाँ थी कि जिसके चलते इस भारी वर्षा दर्ज की गई या फिर उत्तर पश्चिम भारत में ठंड का प्रकोप दिखा। उससे पहले एक जो नई खगोलीय घटना कहें, नई तो नहीं कहेंगे, अक्सर हर साल ये घटती है, यानी कि 21 दिसंबर के आसपास आप इसके माध्यम से देख भी सकते हैं, विंटर सॉल्स्टिस, यानी कि वो दिन जब दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है और उसके चलते ठंड भी महसूस होती है और शरद ऋतु तो है ही। आइए अब चलते हैं और देखते हैं इस बार की पिछले हफ्ते किस तरह की सिनॉप्टिक सिचुएशंस रही। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, एक के बाद एक लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभों ने उत्तर पश्चिम भारत के मौसम को प्रभावित किया। खासकर हमारे जो जम्मू कश्मीर है और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, वहाँ बर्फबारी हल्की फुल्की और वर्षा देखने को मिली। हालांकि ये पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी मजबूत तो नहीं थे, जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से। और फिर थोड़ा नीचे आते तो देखते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है आपके राजस्थान के आसपास और एक बांग्लादेश के ऊपर। हालांकि ये दोनों काफ़ी मजबूत नहीं है, कोई खास असर उनका नहीं पड़ा। अब बात करते हैं हमारे एक कम दबाव के क्षेत्र जो कि बना हुआ है आपके मालदीव्स और उसके साथ साथ जो हमारा दक्षिणी हमारा अरब सागर है, और ये आगे पश्चिम की ओर बढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे इसका असर अब कम हो रहा है। हालांकि इसका हमारे देश के जो ज़्यादातर हिस्सों में कोई इसका असर देखने को नहीं मिला। वहीं आप देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना जो 18 तारीख को, और वो आगे को पश्चिम की ओर दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ा और उसका थोड़ा असर हमें जो है हमारे दक्षिण भारत में वर्षा देखने को इसके चलते मिली। अब चलते हैं आगे। यदि आप देखें इस जो उपग्रह से जो हमें मानचित्र आप मिला है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप उसका यदि अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि जैसे ये हमारा जो कम दबाव का यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा तो उसके चलते आप देख रहे हैं कि बादल भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ का मौसम उससे प्रभावित हुआ। वहीं आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि हमारे पश्चिमी विक्षोभ जो पश्चिम से आते हैं और पूर्व की ओर जाते हैं, तो बादल की मूवमेंट भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है। और खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अच्छे खासे आप बादल देख सकते हैं। वहीं इस चित्र के माध्यम से हम देखें तो ये दर्शाता है कि जो हमारी डेली जो वर्षा रहती है उसका एक तरह से ये एनिमेशन होता है। और आप इसमें देख सकते हैं आपके जहाँ गाढ़ा नीला रंग दिख रहा है, इन क्षेत्रों में आपको ज़बरदस्त बारिश मिली। और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 18-19 तारीख के आसपास भारी वर्षा यहाँ दर्ज की गई। और अब बात करते हैं हमारे कोल्ड वेव यानी शीतलहर या भीषण शीतलहर। तो आप देख सकते हैं और उसके साथ साथ पाला, ये आपको खासकर जो वेस्टर्न हिमालय यानी कि हमारे जो उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र है उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार और उड़ीसा में ज़्यादातर दिनों में देखने में ये परिस्थितियाँ मिली। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ दिनों जो है कोल्ड वेव यानी कि शीतलहर की कंडीशन यानी कि परिस्थितियाँ देखने को मिली। इसके साथ साथ सुबह तो ठंडा था ही, दिन में भी तापमान जो है सामान्य से कम रहे, जिसको कोल्ड डे कंडीशंस कहा जाता है। तो कोल्ड डे कंडीशंस जो है और उसके साथ साथ सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस जो है हमें देखने को मिली। फिर उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर ये शुरू के 2 दिन में ये इस तरह का असर देखने को मिला इन क्षेत्रों में। और बाद में धीरे धीरे ये जो स्थितियाँ थी आगे की ओर बढ़ के पूर्वी हिस्से को भी उन्होंने प्रभावित किया और खासकर हमारे उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके बाद में और बिहार, इसके आसपास ये 2-3 दिनों तक इसका असर देखने को मिला। और वहीं बात करें हमारे
खासकर दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि 18 और 19 के आसपास तमिलनाडु की जो तट पे भारी और बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई, और साथ साथ हमारे जो मैदानी क्षेत्र में वहाँ पर घना कोहरा भी देखने को मिला, और उसने भी जो है हमारे यातायात को प्रभावित किया। और हमने जैसे कि पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि सुबह के समय जो है खासकर उत्तर पश्चिम भारत में लोग सावधानी बरतें। आशा करते हैं लोगों ने सावधानी को बरता होगा। आगे चलते हैं। अब इस चित्र के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम लोगों के न्यूनतम तापमान में दिन भर दिन कैसे बदलाव आए। तो जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, जहां आपको हरा रंग और नीला रंग दिखाई दे रहा है, वहां पर आपके जो है तापमान जो है न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहे। वहीं आप जहां रेड कलर देख रहे हैं तो वहां देखते हैं कि ये न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहे। और जैसे जैसे हम 18, 19 और 20 में आगे बढ़ रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान वाला ये जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा इस साइड को सरक रहा है, और देख रहे हैं आप इसको खासकर यूपी में, और फिर उसके आगे थोड़ा और आगे इस तरफ बढ़ गया है, और ये खासकर आपके उड़ीसा और इन क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। और जहाँ तक न्यूनतम का सवाल है, पहाड़ों में तो ये 0 से नीचे रहा ही, मगर साथ साथ चूरू में भी जो राजस्थान में आता है वहाँ पर भी आपके 18-19 तारीख को ये 0 से नीचे रहा, यानी सब जीरो टेम्परेचर्स। आप समझ सकते हैं कितनी ठंड होगी। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा डेली पैटर्न है। अधिकतम तापमान पहले हमने देखा, न्यूनतम तापमान कैसे दिन भर दिन इसमें बदलाव आए। अब देखते हैं अधिकतम तापमान में। तो आप अधिकतम तापमान भी देख रहे हैं इन क्षेत्रों में खासकर आपके ये सामान्य से काफ़ी कम रहे, और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ रहे हैं तो ये क्षेत्र जो है पूर्व की ओर मूव कर रहा है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं इसका असर यूपी और बिहार में ये काफ़ी सामान्य से कम रहे, यानी काफ़ी ठंडा दिन। और आगे आगे देख रहे हैं आप ईस्टवर्ड इसकी मूवमेंट रही। अब बाद में 22-23 में फिर थोड़ी धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी, और जो है कोल्ड डे जैसी कंडीशन है वो उनमें कमी आई। यही जो अभी हम बात जिक्र किया मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, उसको यदि हम एनिमेशन के माध्यम से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कैसे किस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं मंथली पैटर्न्स का। तो आप इस चित्र के माध्यम से देखिए, शुरुआत करते हैं यानी कि अक्टूबर से। तो अक्टूबर में आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो आपको जहाँ इन क्षेत्रों में आपको ये इस तरह का रंग दिख रहा है, वहाँ पर पीला रंग या उससे थोड़ा सा गाढ़ा पीला रंग, वहाँ पर जो है आपके खासकर जो है अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहे। वहीं यदि बात करें अक्टूबर के न्यूनतम तापमान की, तो उसमें भी आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ आपको हरा रंग दिख रहा है, हल्का रंग या थोड़ा गाढ़ा हरा रंग, वहाँ पर आपके न्यूनतम तापमान जो है सामान्य से कम है। और बाकी के क्षेत्रों में आप देख रहे हैं तो जहाँ पीला और दूसरा रंग दिख रहा है तो वहाँ पर तापमान जो है न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहे। और नवंबर की ओर आगे आते हैं तो नवंबर में भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा ठंड में बढ़ोतरी हुई, और काफ़ी बड़े हिस्से में उत्तर पश्चिम भारत के, चाहे वो पहाड़ी हो या मैदानी क्षेत्र हो, काफ़ी बड़े क्षेत्र के अंदर न्यूनतम तापमान आपके सामान्य से कम रहे, जो कि हरे रंग में दर्शाया गया है। और आगे नवंबर में यदि मैक्सिमम, ये तो अधिकतम तापमान की बात है, न्यूनतम तापमान की भी देखें तो परिस्थिति बिल्कुल वैसी भी बनी रही। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं तो सामान्य से कम बने रहे। और जब हम दिसंबर में एक बार आते हैं तो दिसंबर में भी आप देख रहे हैं कि इन क्षेत्रों को थोड़ा जहाँ ग्रीन दिख रहा है वहाँ पर आपके जो है न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहे, और अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहे। और जहाँ तक मिनिमम टेम्परेचर का सवाल है, न्यूनतम तापमान का, तो थोड़ी सी पॉकेट में देख रहे हैं, बाकी जगहों पे ज़्यादातर हिस्से में देश के आपको दिख रहा है वो या तो सामान्य है या सामान्य से थोड़े से ज़्यादा रहे। अब बात करते हैं हमारे जो पिछले हफ्ते में वर्षा के वितरण के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पिछला हफ्ता यानी 17 से लेकर 23 दिसंबर तक, तो सामान्यतः हमें 3 मिलीमीटर पूरे देश भर में वर्षा मिलती है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर हिस्सा जो होता है मध्य भारत और उत्तर पश्चिम में बहुत कम बारिश दर्ज होती है। तो सामान्यतः 3 मिलीमीटर होती है। जो वर्षा हमें मिली वो करीब 1.5 मिलीमीटर के आसपास, यानी कि लगभग 50% की कमी। और उसमें भी यदि बात करें तो आप देखेंगे इसमें कि हमारा जो दक्षिण प्रायद्वीप है खासकर, वहाँ पर जो है हमें सामान्य से ज़्यादा वर्षा मिली, और बाकी के क्षेत्रों में ये वर्षा सामान्य से कम रही। अब बात करते हैं पूरे सीज़न की वर्षा की, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 23 दिसंबर तक।
तो सामान्यतः देश भर में हमें 103 मिलीमीटर वर्षा मिलती है, और इस बार जो हमें वर्षा दर्ज की गई वो है 98 मिलीमीटर, यानी कि 98 मिलीमीटर, जो कि सामान्य से 5% कम है। और इसमें भी हम क्षेत्रवार बात करें तो हम पाते हैं कि मध्य भारत और दक्षिण भारत में वर्षा सामान्य से ज़्यादा रही, वहीं उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा सामान्य से कम रही। देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से भी। अब बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप देख रहे हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ है जो अभी उसका असर दिखाई दे रहा है आज की डेट पे, और उसके पीछे भी एक पश्चिमी विक्षोभ और आ रहा है, यानी कि ये पश्चिमी विक्षोभ जो पीछे हम देख रहे हैं वो हमारे खासकर उत्तर पश्चिम भारत के हिमालय क्षेत्र का और कुछ लगे हुए मैदानी क्षेत्रों का मौसम प्रभावित कर सकता है, खासकर आपके 26 से 28 के बीच में। और मेन जो असर उसका दिखाई देगा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, वो 27 के आसपास दिखेगा। पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा। और जहाँ तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो बांग्लादेश के आसपास, उसका कोई खास असर दिखाई देने नहीं वाला है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, और वो आगे को जैसे जैसे बढ़ेगा अपने साथ नमी लेके आएगा, वो इस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। एक कम दबाव का क्षेत्र यहाँ बना हुआ है आपके, कहते हैं अरब सागर में, दक्षिणी अरब सागर में। हालांकि इसका कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़कर कमज़ोर पड़ सकता है। और जहाँ तक चेतावनी की बात करें, 5 दिन की चेतावनी की, तो आप इस चित्र के माध्यम से देखते हैं जो मुख्यतः जो चेतावनी लगाई गई है, खासकर आप देखें तो पंजाब में वो आपको मिल सकता है फॉग, घना या बहुत घना कोहरा हो सकता है। ये 24 तारीख की आज सुबह घना कोहरा था भी। और यदि आप बात करें आगे की 25 की, तो आप देखते हैं कि इस तरह की स्थितियाँ अभी बनी रहेंगी, हमारी घना कोहरा भी रहेगा और इक्का दुक्का जगह में शीतलहर भी चलती रहेगी। तो कल तक आपको थोड़ा इसमें इन क्षेत्रों में जो है, खासकर पंजाब और से जुड़ा हुआ यूपी का जो है, पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी, यहाँ पर थोड़ा सा ठंड झेलनी पड़ेगी। उसके बाद में इसमें कमी आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं 26, 27, 28 आगे जो है कोई चेतावनी हमारी तरफ से जारी नहीं की गई। हालांकि चेतावनी की बात करें तो हमारे अरब सागर में जो है थोड़ा तेज़ हवाएं चल सकती हैं, यानी कि जिसे स्क्वाली विंड्स कहते हैं, 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार की। उसके लिए हम लोगों ने अपना खासकर जो है मछुआरों को कहा है वो समुद्र से दूर रहें। अब चलते हैं आगे, और इस चित्र की जो कि मॉडल से हम जो फोरकास्ट मिलती है हमें, यदि उसमें देखें तो आपको पैटर्न मिल रहा है कि कहाँ आपके कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। और खासकर इस चित्र के माध्यम से देखें तो आपको यहाँ देखिए आपको एंटी क्लॉकवाइज विंड्स मिल रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उसके चलते भी आपको एंटी क्लॉकवाइज विंड मिल रही है। और यहीं आपको जब ये आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ है, उसके चलते भी एंटी क्लॉकवाइज विंड्स मिल रही हैं। तो आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कैसा विंड पैटर्न है और उसका इन्फ्लुएंस हमारे मौसम पे किस तरह से पड़ने वाला है। अब बात करते हैं हमारे अगले 2 हफ्तों की वर्षा की पूर्वानुमान की। तो जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, हालांकि दोनों हफ्तों में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, दूसरे हफ्ते में यदि हम देखें तो यहाँ एक ईस्टर्ली वेव आएगी और वो यहाँ के मौसम को खासकर प्रभावित कर सकती है। वहीं आपको पहले हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ से कुछ वर्षा बर्फबारी खासकर 26 और 28 के बीच में मिल सकती है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं हमारे न्यूनतम तापमान की। तो यदि हम बात करें 25 से लेकर 31 दिसंबर के पहले हफ्ते में, तो आप देख रहे हैं कि जहां आपको हल्का नीला रंग दिख रहा है वहां पर तापमान आपके 10-12 डिग्री के आसपास ही हैं। और इसकी एनोमली की बात करें तो एक बहुत बड़े हिस्से में आप देख रहे हैं कि आपको ये जो नीला रंग दिख रहा है, यानी कि ज़्यादातर हिस्से में आपके देश के न्यूनतम तापमान आपके सामान्य से कम रहने वाले हैं, यानी कि रहने वाले हैं पहले हफ्ते में। और यदि दूसरे हफ्ते की बात करें 1 जनवरी से 7 जनवरी, तो उसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो कम दबाव, ये जो आपका न्यूनतम तापमान सामान्य से कम चल रहे हैं, उसका विस्तार जो है कम श्रिंक हो गया है। मगर इन एरियाज में जहाँ लाल कलर देख रहे हैं आप, वहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं। जहाँ तक सवाल है अधिकतम तापमान का, तो अधिकतम तापमान में आप देख सकते हैं कि जहाँ आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर आपके अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा है। और वहीं ब्लू कलर जो हिस्सा दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है कि आपके जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम है।
दूसरे हफ्ते में आते हैं, दूसरे हफ्ते में कुल मिला के वैसे ही पैटर्न है, हालांकि थोड़ा सा अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे कि हम दूसरे हफ्ते में जाते हैं, वहीं पर जम्मू कश्मीर और आपका कहते हैं जो क्षेत्र है उड़ीसा और से सटा हुआ इलाका, वहाँ पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और वो सामान्य से अधिक रहेंगे। अब बात करते हैं हमारे 2 हफ्तों के पूर्वानुमान की समरी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्षा की बात करें तो पहले हफ्ते में ज़्यादातर हिस्सों में आपको जो है या तो सामान्य, क्योंकि ज़्यादातर एक बड़ा हिस्सा जो है मध्य भारत का या उत्तर पश्चिम भारत का कह लें या पश्चिम का हिस्सा, जहाँ बारिश बहुत कम होती है, तो इसलिए सामान्य बहुत कम होती है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ सामान्य के आसपास ही वर्षा रहने वाली है। और वहीं जो है आपके यदि बात करें तमिलनाडु की, दक्षिण केरला की, तो यहाँ पर वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है पहले हफ्ते में। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें तो दूसरे हफ्ते में वर्षा में बढ़ोतरी हो सकती है, खासकर आपका जो दक्षिण का तटीय तमिलनाडु वाला हिस्सा है, चूँकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईस्टर्ली वेव, और उसके साथ साथ जो दूसरे हफ्ते में क्योंकि ईस्टर्ली वेव भी है और थोड़ा वेस्टर्ली भी एक्सपेक्ट किए कर रहे हैं हम लोग, तो शायद दोनों का इंटरेक्शन हो, तो उसके चलते भी मध्य भारत और आपके उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा मिल सकती है। मगर फिलहाल इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं, अभी काफ़ी दूर है सिस्टम। और जहाँ तक सवाल है न्यूनतम तापमान का, न्यूनतम तापमान ज़्यादातर देश के हिस्से की हम बात करें तो सिर्फ उत्तर पूर्वी इलाके छोड़ दें तो ये सामान्य से कम कहते रहेंगे पहले हफ्ते के अंदर। और जब जैसे जैसे बात करें शीतलहर की, तो शीतलहर भी जो है हमारे पश्चिमी जो हिमालय क्षेत्र है उसमें इक्का दुक्का पॉकेट्स में, और ख़ासकर जो है मध्य भारत और पूर्वी हिस्से में भी थोड़ी जगह पे बनी रहेगी। और इसके अलावा उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी तो कहीं कहीं भीषण शीतलहर भी चल सकती है। और जहाँ तक सवाल है अधिकतम तापमान का, तो अधिकतम तापमान जैसे कि आप देख रहे हैं ज़्यादातर हिस्से में मध्य भारत और उसके साथ साथ दक्षिण प्रायद्वीप में ये सामान्य से नीचे बने रहेंगे, और साथ में उत्तर पश्चिम भारत में भी, और बाकी के क्षेत्रों में और खासकर उत्तर पूर्वी में भारत में ये सामान्य से अधिक बने रहेंगे पहले हफ्ते में। और दूसरे हफ्ते में भी कुल मिला के पैटर्न ऐसा ही रहेगा और थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है अधिकतम तापमान में। जैसा कि अब 25 दिसंबर आ रहा है तो उस दिन क्रिसमस सेलिब्रेट की जाती है, तो हमारी तरफ से पूरे देशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई मौसम की जानकारी के साथ। नमस्कार।